दो पास में खिलने वाले फूल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी होड़ नहीं लगाते, वे केवल अपनी दिशा में चलते हैं। इंसानों को भी यही सोच अपनानी चाहिए। एक साधारण या अल्प विचारशील आदमी इस दुनिया को एक कंपटीशन की नज़र से देखता है। हमें किसी और के ऊपर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, न ही किसी को पीछे रखने से हम जीत जाएंगे। हमको केवल और केवल स्वयं को बेहतर बनाना है। स्वयं को बेहतर बनाने योग एक बेहतर विकल्प है। योग हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम अपने जीवन की हर समस्याओं से लड़ सकते हैं। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको इस गुण को पाने में मदद कर सकता है। आज हम आपको अर्धराज कपोतासन योग की विधि जानकारी देने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। अर्धराज कपोतासन करने के लिए सबसे पहले बैठ जाएं। दोनों पैर सीधी रखें। अब एक पैर को मोड़कर दोनों हाथों की मदद से इस तरह श्वास लेते हुए अपनी छाती की तरफ खींचें। कमर सीधी रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से कर लेने पर यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहाँ रखें। अर्धराज कपोतासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए योगाभ्यास का 20% समय आप विश्राम को अवश्य दें। विश्राम के लिए इस प्रकार बैठकर शिथिलासन करना सबसे लाभप्रद होगा, जिससे योगाभ्यास के दौरान जिन मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव आया था उन्हें पूर्ण विश्राम मिलता है। अर्धराज कपोतासन के अभ्यास से पैर, जांग व नितंब की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। ग्लूट्स मसल्स विशेष रूप से प्रभावित होती है, जिससे पैरों की थकान व पैरों में रहने वाला दर्द में जल्दी राहत मिलता है। पैर, जांग, कमर, पेट, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फेफड़े अत्यंत शक्तिशाली बनते हैं। फेफड़ों के अतिरिक्त हृदय, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा व आंतों की कार्य प्रणाली सुधरती है। जांग, पेट, नितंब व कमर की चर्बी कम होती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों के विकार दूर होते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही गुप्त रोगों में लाभ मिलता है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में लाभ देने वाला आसन है। पुरुषों में भी स्तंभन क्षमता का विकास होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में फायदेमंद होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। अर्धराज कपोतासन पैरों, टखनों, पिंडलियों, काफ्स, घुटनों और जांघों की मांसपेशियों को बिल्ड करने में मदद करता है। यह पैरों को मजबूत बनाता है, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है। इसकी मदद से आपकी रीढ़ सीधी, आपके पैर मजबूत और आपका ऊपरी शरीर सीधा होता है। इससे आपको शरीर के पोस्चर को बेहतर करने में मदद मिलती है।
यह आसन साइटिका के कुछ मामलों में राहत देने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। पैरों के सभी विकार को दूर करने के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। अर्धराज कपोतासन संस्कृत के 4 शब्दों के योग से बना है, जिसमें अर्ध अर्थात आधे रूप में, राज का अर्थ अभिप्राय राजा से है, कपोत का अर्थ होता है कबूतर और आसन से अभिप्राय स्थिति या मुद्रा से है। चूंकि यह कपोतासन का एक प्रकार है जिसमें शरीर कबूतर की आकृति लेता है और इस आकृति में शरीर कबूतरों के राजा की स्थिति में आधे रूप से दिखती है, या राज कपोतासन को इसमें आधे रूप में किया जाता है, इसलिए इसे अर्धराज कपोतासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सीटेड हाफ किंग पिजन पोज कहते हैं। अर्धराज कपोतासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर व अनाहत चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितम घुटनों के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। मेरुदंड के गंभीर विकार या चोटग्रस्त व्यक्ति इसके अभ्यास से दूर ही रहें। तो यह था अर्धराज कपोतासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।